मैं हूं सुशांत सिन्हा। तो हम मौजूद हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, और यहां पर करीब 20-25 डिग्री का टेम्परेचर है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुबह के 11:30 बज रहे हैं, 19 तारीख के। और आप जब ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो 19 तारीख के रात के 9 बज रहे हैं। तो कुदरती लिहाज से देखिए तो कुदरत ने इनको हमसे पीछे ही चलने के लिए बनाया था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ये अमेरिका दुनिया का खुद को बॉस समझने लगा और बॉस बनकर भी घूमता था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा और कैसे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का बॉस बनाया है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी वहां स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में आपकी क्लासेस लिया कर रहे थे। गौतम भाई, पाठशाला में आपका अनुभव कैसा रहा? बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी महसूस किया कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो चुपके चुपके, उसमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो असल में किरदार निभा रहे होते हैं। वो एक परिमल त्रिपाठी अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं और उनको कई जगह पर बॉटनी पढ़ानी होती है, कैलिक्स कोरोला समझाना होता है। तो आपकी वो कमी बड़े जम के खल रही थी। आज जब आप आए हैं तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ ये प्रोफेसर भी राहत की सांस ले रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया लोगों को, बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की। और हम यहाँ अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क, तो यहाँ भी हमें पाठशाला के दर्शक मिल गए, उनसे आप लोगों को मिलाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा दिनेश भाई आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो इस लिहाज से भी बड़ा ऐतिहासिक है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री इससे पहले 7 बार आए, लेकिन इस बार जो उनका दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टेट विजिट है। मतलब उनको राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, और उसका मतलब क्या है वो आपको बताऊंगा, और यहाँ लोगों से बातचीत भी कराऊंगा आपकी कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे में उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। मतलब अगर आप अलग अलग हिस्से से जो तस्वीरें आई हैं अमेरिका की उसको देखेंगे तो मिशिगन से तस्वीरें आई हुई हैं, दूसरी जगहों से तस्वीरें आई हुई हैं, वॉशिंगटन से तस्वीरें आई हुई हैं, न्यूयॉर्क से तो आ ही रही हैं, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क पहले आएंगे, वहां योग दिवस मनाएंगे, फिर उनका जो राजकीय सम्मान होना है वो वॉशिंगटन में होना है। तो वहां से किस तरह से स्वागत की तैयारियां चल रही हैं उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दिनेश भाई, अगर आप उन तस्वीरों को थोड़ा डिफाइन कर देंगे, बता पाएंगे तो दर्शकों को और मजा आएगा, और थोड़ा आवाज भी सुनाइएगा लोग किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर उत्साहित हैं। मैं दिखाता हूं, यहाँ आपने जो ये तस्वीरें दिखाई हैं, ये तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों के सामने होंगी। अमेरिका में किस तरीके की तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं, और कई जगहों पर तो ये फर्क करना मुहाल है कि अमेरिका है या हिंदुस्तान। यहाँ पर आप देख रहे हैं, असल में नरेंद्र मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस के बाहर यूनिटी मार्च भी निकाला गया। इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। रैली में लोगों ने मोदी मोदी के नारे बुलंद किए, वंदे मातरम के नारे सुनने को मिले। इस रैली में शामिल हुए लोग किस तरह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित रहे, ये आपको सुनना चाहिए। We are Sikh diaspora is very enthusiastic to greet Pradhan Mantri Modi ji here, and we have been waiting, and this is the first time as a world leader we are ready to welcome him, and you can see everybody is so excited, and we looking forward to meet him and see him, and Modi hai to mumkin hai। और इसी तरीके से अमेरिका के शिकागो में भी भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी करते रहे। वहां पर पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें और भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों के संदेश के साथ लोग जुटे और वेलकम मोदी जी कहते नजर आए। मोदी का अमेरिका में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, मोदी जी। Pride for Indian diaspora that Modi ji is going to be the first Indian Prime Minister to have second chance, or second time he is going to address the joint session of the Congress. He is the first Prime Minister who is getting this opportunity to address the joint session of the Congress. Second time is in career, and I think he is going to share the vision based on the enduring relationship with America and the shared values of democracy, diversity, inclusion and humanity. Welcome Modi ji. This visit is very important. He is coming as a state guest, actually that is the highest honor given by the American president. Modi ji to the
oldest democracy of the world, United States of America. Thank you for whatever all you have done for India and for the world. और इसी तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया में बसे भारतीय मूल के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दिए। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के लोगों ने बैनर के साथ हर हर मोदी के नारे लगाए। ভালোবাসি 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 মোদি জি কে ভালোবাসি মোদি হর মোদি হর হর মোদি হর হর মোদি হর হর মোদি হর হর মোদি ভালোবাসি ভালোবাসি। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों की एक झलक आप मिसिसिपी से भी देखिए। यहां एनआरआईज इस तरीके से बैनर लेकर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बैनर पर लिखा है एनआरआई फॉर मोदी। ये देखिए आप, एनआरआईज फॉर मोदी, ये बैनर लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां वेलकम कर रहे हैं। और अभी आपने ये तो देखा ही किस तरीके से मोदी जी के भालोबासी यहां पर सुनाई दे रहा है। मतलब ये कि मोदी जी से बहुत प्यार है हमको। आइए सुशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुशांत, ये हम देख रहे हैं वहां की तैयारियां, लेकिन वहां पर जाकर विपक्ष के कई नेता जो कुछ बोलकर आते हैं, या यहां विपक्ष के नेता वहां से जो सुनना चाहते होंगे, वहां तो मोदी जी के भालोबासी बोला जा रहा है। देखिए, जो विपक्ष के नेता सुनना चाहते हैं वो अपना जो वो कार्यक्रम करते हैं और उसमें एक तय की हुई भीड़ आती है, उससे सुन लें, बस यही हो सकता है। क्योंकि जब आप अमेरिका भी पहुंचते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में किसी सामान्य व्यक्ति से भी सवाल पूछते हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो सेंटिमेंट है लोगों का, वो किस तरह से आपको भारत से लेकर अमेरिका तक एक नजर आता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहां पर लोग हैं, उनसे भी बात कराऊंगा, लेकिन मैं अभी जब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरा और बाहर आया तो हमारे साथ जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं आशीष जी, जो कि जबलपुर से हैं भारत के, उनसे मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा कि क्या माहौल है, क्या नरेंद्र मोदी को लेकर लोग सोचते हैं। वो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोग स्पाइडरमैन को, ही मैन को, आजकल दूसरे और नए नए सुपर हीरोज आ गए हैं, उनको सुपर हीरो बोलते हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे सुपर हीरो हैं। मुझे लगता है लोगों को वो बातचीत, जो हमारी छोटी सी बातचीत है, वो सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आशीष जी से हमारी बातचीत सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेट विजिट है यूएस का, उसे कवर करने के लिए जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात जो हुई है वो यहां पर हमारे जो ड्राइवर साहब हैं आशीष जी, जो जबलपुर से हैं, उनसे हुई है। और हमें लगा कि थोड़ा उनसे बात करके यहां जो सेंटिमेंट है लोगों का, जो भारतीय यहां रह रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में जो चल रहा है, यहां भारत को लेकर, पीएम मोदी को लेकर जो सोच है वो पता चलेगी। आशीष जी, आप कितने साल से अमेरिका में? मैं ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से हूँ अमेरिका में। और मोदी जी को लेकर यहाँ पर आप लोगों की सोच क्या है? बहुत अच्छी सोच है। काफी सालों के बाद अपने को अच्छा पीएम मिला हुआ है। हम लोग की इंडिया के तबके के लोगों की यही सोच है। हमारे लिए तो पीएम मोदी सुपर हीरो हैं इंडिया के। हम लोग सुपर हीरो हैं? हाँ जी सुपर हीरो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ के लोग भी है ना, इंडियन लोगों को थोड़ी अच्छे नज़र से देखते हैं, अच्छे तबके में हैं, और बहुत ही हम लोग को उत्साह है कि वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और बहुत ही उनका हम अच्छा, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना झटका क्यों लग रहा है हम लोग जब इस गाड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सड़कें लोग सोचते हैं कि बहुत शानदार हैं, तो वहां पर तो आराम से चीजें होती होंगी और ट्रैफिक नहीं मिलता होगा। हम लोग इंडिया में बड़ा गाली देते हैं कि ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है। ये हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से और न्यूयॉर्क शहर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर कभी करीब सुबह के 10:15 बज रहे हैं और भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। आशीष जी, इतना ट्रैफिक जैम लगता है यहाँ अमेरिका में? ये रश आवर है। हाँ, तो जैसे इंडिया में रश आवर है वैसे यहाँ पर भी है? यहाँ पे भी रश आवर है। हाँ। और वर्किंग आवर्स में खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। ये अभी सिटी जाने के लिए है जेएफके से, और शाम के समय जब लोग सिटी से वापस लौटते हैं
ऑलमोस्ट 4 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक सेम ऐसी ट्रैफिक अदर साइड मिलेगा आपको। तो अमेरिका में आ जाइए या दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, इसी तरीके से ट्रैफिक जैम जो है वो मिलेगा। तो भारत में रहकर क्या है, हम लोगों को आदत है थोड़ा ज्यादा ही कोसने की कि हम परेशानी में हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊं। अभी हम एयरपोर्ट पर थे, वो जो एयरपोर्ट पे ट्रॉली मिलती है जिस पर लोग सामान रखकर ले जाते हैं, वहां यहाँ पर उसके भी पैसे लेते हैं। $6 एक ट्रॉली का। $6 मतलब करीब 500 रुपए के आसपास हो गया। तो सामान रख के ले जाने के लिए जो ट्रॉली इंडिया में आप फ्री में लेते हैं, वो यहाँ पर 500 रुपए में एक ट्रॉली मिलती है। वहां 2-2, 3-3 लोग लेकर और उसको उस पर सामान पर बच्चे को बैठाकर जो है वो राइड दे देते हैं। यहाँ 500 रुपए की एक ट्रॉली मिल रही है किराए पर, और उसके बाद घंटों लगे हमें सामान लेने में। ये सुशांत जी, आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं काफी दुनिया घूमा हूँ, केवल ट्रॉली यहीं पे की है मैंने, और कहीं नहीं पे की है। ये आप अमेरिका का भाव समझ जाइए कि यहाँ एक एक चीज में पैसा निचोड़ लेते हैं। और जब ये लोग भारत को इतना सम्मान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बॉस मान रहे हैं, तो आप समझ जाइए भारत आज किस जगह पर खड़ा है और क्यों भारत को इतना सम्मान मिल रहा है। आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी को लेकर ये अमेरिकन्स में कैसी सोच है, जरा ये भी बताइए। बहुत अच्छी सोच है, उनको बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है अमेरिकन को उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का आज। और मेरे ख्याल से वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है उनकी, इंडियंस लोगों के साथ अलग है, उनके साथ डिनर है ऑलमोस्ट 600 पीपल्स का, और ऑलरेडी उसमें भी बहुत वेटिंग लिस्ट चल रही है उस डिनर मीटिंग में। और अमेरिकनों को तो ये आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो वहां पे वेटिंग लिस्ट चल रही है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कितनी चर्चा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि वहां जो स्टेट डिनर होना है उसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसकी भी चर्चा यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ गली नुक्कड़ में होती है, चाय की दुकान पर होती है, यहाँ पे भी सारी चर्चा चल रही है। तो ये चर्चाएं भी आपको दिखाते रहेंगे, और इस दौरे से जुड़ी भी हर खबर, क्यों ये दौरा इंपॉर्टेंट है और उस दौरे में भारत के लिए क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, और नरेंद्र मोदी भारत के लिए क्या हासिल कर सकते हैं, इस पर भी आपको जानकारी देता रहूंगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग नरेंद्र मोदी को सुपर हीरो बता रहे हैं। और जो दूसरा हिस्सा मैं आपसे कह रहा था कि क्यों ये दौरा इंपॉर्टेंट है, उसका चैप्टर खोलूं उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर की न्यूयॉर्क में। जरा ये बहुत ही शानदार जो प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसको देखिए। और भगवान कृष्ण और राधा जी भी मौजूद हैं, शिव जी भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। और यहां आकर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आप इंडिया में नहीं हैं। और अच्छा, आपको इसलिए भी एहसास नहीं होता क्योंकि यहां पर कमाल की आप कहिए कोइंसिडेंस ये भी है कि इस मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ एक मस्जिद भी है। तो जैसा आप ज्ञान वापी में देखते हैं, वैसा ही यहां पर भी है कि मंदिर है और उससे लगी हुई दीवार मस्जिद की भी है। तो ये जो हमारा रिश्ता है, ये अमेरिका का हो या भारत का हो, वो चला आ रहा है। लेकिन इस मंदिर में बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय मौजूद हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे मौजूद हैं। दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? पार्थ। हाँ, पार्थ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। मोदी जी को जानते हो? कैसे लगते हैं? क्या ठीक लगते हैं? आप लोग यहाँ पर कितने साल से हैं? 20 साल से हैं। 20 साल से। मुझे ये बताइए कि अभी नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ये कहता है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी ने सब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया। आप लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, भारत को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति पर तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, न मुझे उतना ज्ञान है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको महसूस तो इंसान करता ही करता है। एक बहुत छोटी सी बात है कि हम एक परिवार में रहकर भी परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को वो कैसे एक साथ खुश कर सकते हैं। धीरे धीरे वो जो भी उनके दिमाग में जो भी पॉलिसीज होती हैं, वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो तो जनता को भी पता नहीं चल पाती है और वो एकदम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आप लोग खुश हैं जो वो चल रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश है, क्योंकि जो विरोधी हैं वो तो विरोध में बोलेंगे ही बोलेंगे। वो अपनी छवि बना रहे हैं विरोध
आप लोगों के लिए यहाँ अमेरिका में नरेंद्र मोदी की छवि कौन सी है? जो राहुल गांधी बताते हैं वो, या जो दूसरे लोग बॉस मोदी कहते हैं वो? मोदी जी की छवि अमेरिका में बहुत क्लीन एंड क्लीट है। सभी इंडियन उनको छवि पर प्रभावित हैं, उनके लेक्चर से प्रभावित हैं। आई कैन नॉट से अबाउट राहुल गांधी। राहुल गांधी व्हाट ही स्पीक ही डज नॉट नो। I am professor, teach in the CUNY. I can tell you that nobody knows from where Rahul Gandhi is talking. He cannot. हिंदी में राहुल गांधी जी जो बोलते हैं भगवान जाने कौन उन्हें लिख कर देता है, कौन उन्हें सलाह करता है। हम यूपी के हैं, बनारस के हैं, हम लोग रहे, हम लोग शुरू से कांग्रेसी रहे, लेकिन आज उनके वक्तव्य को न्यूयॉर्क में आए थे, उनकी मीटिंग में कौन कौन से लोग गए थे सबको पता है। तो आप शुरू से कांग्रेसी रहे, आज मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? मैं मोदी जी को इसीलिए पसंद कर रहा हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति और उनका जो है इंडिया में डेवलपमेंट का जो खाका है वो बहुत अच्छा है। तो अब आपको कांग्रेस की जगह मोदी जी पसंद है? अब हमें कांग्रेस की जगह मोदी जी पसंद है। हर एक, हम एजुकेशन में हैं, एजुकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लोग कहेंगे आप वही जो कहते हैं कि आप भक्त हो गए। नहीं, हम भक्त नहीं हैं। हम लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब ये परिवर्तन आ रहा है। सालों से, पीढ़ियों से जो लोग कांग्रेसी रहे वो अब राहुल गांधी को पूछते हैं कि कहां से सोचकर सुनकर बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी का काम पसंद है। आप लोगों को भारत में जो इस वक्त चल रहा है वो ठीक लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं? नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो अपने हिस्ट्री को, सिलेबस को चेंज कर रहा है, हम लोग को सही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो इंडिया से पढ़े लिखे हैं, जो भी पढ़ाई लिखे की, फिर बाद में हमने आके ग्रेजुएशन यहाँ जरूर किया, लेकिन हिस्ट्री तो मैंने इंडिया की पढ़ी है, वो बिल्कुल गलत पढ़ी थी। तो मुझे जब भी कब से कब सही तो पता चल रहा है। हिस्ट्री तो हम भी पाठशाला में बता रहे हैं। हाँ, आपका तो मैं इसीलिए तो देखती हूँ। पाठशाला देखती हैं? हाँ, मैं रेगुलर देखते हैं? या रेगुलर पाठशाला देखते हैं। मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। और मोदी जी के बहुत सारे काम मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब जैसे कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। इधर मुस्लिम भाई भी अब मैं सुनती हूँ तो देखती हूँ कि थोड़े बहुत साथ आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छा, यहाँ के मुसलमान आपके दोस्त होंगे, वो लोग नरेंद्र मोदी को कैसा देखते हैं? लाइक करते हैं। वो लाइक करते हैं। जो मॉडरेट है वो लाइक करते हैं। जो मॉडरेट मुस्लिम हैं वो हमारे साथ में तो यूपी के हैं। हमारे तो आधा ज्यादा मुस्लिम दोस्त यहाँ आए, लोग सब लाइक करते हैं। सब लाइक करते हैं? सब लाइक। अब विशेषकर महिलाएं 3 तलाक के लेकर तो सोचते हैं कि नई जिंदगी मिल गई है। तो वहां तो बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं, आइए बचाइए। तो मुझे तो लगा था यहाँ लोग नफरत करते होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, यू आस्क मी समथिंग। मोदी इज द ग्रेट। आई नेवर सी द मैन इन माई लाइफ लाइक मोदी, एंड प्लस योगी टू। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, यूपी स्टेट, बट बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को हमने कभी देखा नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। क्या अच्छा है ऐसा जो आपने अच्छा ये है कि डू एवरीथिंग, जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही हो रहा है, उसमें बुराई नाम की कोई चीज है ही नहीं। 2024 में मोदी जी जीते? एक ऑफ कोर्स, मोर देन 100%। 100%? मोर देन 100%। राहुल गांधी को फॉरगेट इट, भूल जाओ उनको। वो तो है ही नहीं है, वो तो एकदम बॉटम में है, वो एकदम जीरो से। हाँ, केजरीवाल ही द वर्स्ट, या। अरे तो अभी आप कह राहुल गांधी बॉटम, फिर आप केजरीवाल को उनसे भी नीचे कर दे रहे हैं। भले ही वो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, बट बाय मिस्टेक ही वाज इन द, गलती से बना दिया उनको। नो मोर। अमेरिका में लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ, यही सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। अमेरिका में लोग केजरीवाल के बारे में ऐसा सोचते हैं? वैसे ही सोचते हैं। क्या? फ्रॉड है? अरे चीफ मिनिस्टर है। नहीं, चीफ मिनिस्टर है, वो बताया कि वो क्या किया है। कहता है एजुकेशन में इतना काम किए हैं। हमेशा रोज मोदी को गाली देता है। बताइए, बस में आप दिल्ली की बसें देखिए कितनी हालत खराब है। सबको मुफ्त, कहाँ से पैसे आएंगे? हम तो अमेरिका में रहते हैं, कहाँ से पैसे आएंगे? किस क्षेत्र में उसने इम्प्रूवमेंट किया? बस एक टीवी को एडवर्टाइजमेंट देता है, और टीवी को एडवर्टाइजमेंट देता है। आप बताइए कि आपके पत्रकार का उसने उनके घर की फोटो दिखाया, उसको अरेस्ट करा दिया। ये क्या तानाशाह की नहीं? शीश महल दिखाने पे। शीश महल तानाशाही। आप लोगों ने शीश महल देखा? खूब देखे हैं, खूब देखे। अमेरिका में खूब चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। शीश महल की चर्चा बहुत हुई थी, और हमें तो हर दिन। आप लोगों ने, अमेरिका में तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं, आपने शीश महल देखा तो कैसा लगा? शीश महल मतलब उतना घर हमने नहीं देखा था, पहली बार देखा था।
खैर आई मीन 2 लाख का कर्टन तो हम लोगों ने नहीं देखा था। अमेरिका में भी 2 लाख 2 लाख पर्दा कर्टन कहाँ लगा है? देख लीजिए। न सुना था, बस आपकी पाठशाला में ही देखा था, सुना था। टॉयलेट दिखाया था। आई नेवर सीन दैट टॉयलेट इधर। आपने अमेरिका में भी नहीं देखा? No, I तो never ये तो ऐसा ही तो नेता होना चाहिए ना। बताइए, इंडिया में 8 लाख का कमोड लगाने वाला, 8 लाख का पर्दा और 4 लाख का कमोड लगाने वाला नेता मिल रहा है, आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है, जल्दी से बताइए मुदी जी को लेकर। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों को खुशी है? बहुत खुशी हो है हमें। हम बल्कि यहाँ से 2-3 बहनें लेके जा रहे हैं मोदी के लिए। पहले हम पंजाब से हैं, पहले हम कांग्रेसी थे। आप भी पहले कांग्रेसी थे? हाँ। फिर आप भाजपाई कब हो गए? अब जब देखा ना इन्होंने 2 टर्म में इतना काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा इस करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2014 में जब मोदी जी आए तब भी आप कांग्रेसी थे? ना, उसके बाद यूएस आ गए ना, 35 साल हो गए यहाँ पे। तो आप कांग्रेसी से भाजपाई हुए कब? जब से मोदी आए हैं। जब से मोदी जी आए। हाँ जी। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस का आपका प्यार लुट गया? जो कह रहे हैं ना वो हो रहा है इंडिया में। कांग्रेस में नहीं होता था ना, कांग्रेस में होता था मगर वो फ्रॉड ही होता था। सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, सवाल है क्या कहते हैं, नीति का और देश को आगे बढ़ाने का। इसीलिए वो पूजे जा रहे हैं और कुछ नहीं। भाजपा की बात नहीं है। जिस तरीके से, जिस भावना को लेकर वो भारत को बढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे उनको पूज रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए बेटा, तुम आओ थोड़ा आगे, तुम कुछ बोलोगी? इंडिया लास्ट कब गई थी? Years back. कैसा लगा था इंडिया? 2014 के पहले गई थी? तब तो छोटी होगी तुम। बहुत छोटी। चलिए, तो ये लोगों का सेंटिमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अमेरिका में राहुल गांधी आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो वो काम कर रहे हैं, उसको हिलाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है।